मॉर्निंग 12 CBSE कक्षा 12 के विद्यार्थी। हिंदी काव्य खंड में हम लोग 8वां पाठ आपका गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो कवितावली है उसी को पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला छंद हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा छंद आज हम सब पढ़ने चल रहे हैं। पहले कविता को ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, इसके बाद शब्दार्थ को पढ़ते हुए इसकी व्याख्या बहुत आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे। ध्यान से सुनिए, कविता आपकी क्या कहती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बड़ी, वणिक को वणिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ विलोकियत, साकरे सभय पैराम रावरे कृपा करी, और दारिद्र दशानन दवाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा। अब देखिए इसका कविता को आप लोग किताब से अपने ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अर्थ हम लोग देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं खेती ना किसान। देखिए आज के समय में कोई भी मनुष्य संतुष्ट नहीं है, ना स्वयं अपने आप से ना ही दूसरों से। अपने आप से हो या दूसरों, आज का मनुष्य सर्वाधिक धन का लोभ करता है। सारी चीजें छोड़कर उसको धन का लोभ है। जितना भी उसको मिलता जाता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह लालच, यह लोभ रूपी जो संकट है, ये भी उसी रावण की तरह से है जिसे भगवान श्री राम ने मारा था। तो कहते हैं हे भगवान श्री राम, इस लोभ, इस दरिद्रता रूपी रावण को मार करके आप ही समाज की रक्षा कीजिए। लालच, लोभ, दरिद्रता इस प्रकार से चारों तरफ फैल चुका है कि खेती न किसान को, किसान को अपनी खेती, अपने कृषि कार्यों से संतुष्टि नहीं, उसे जो लाभ मिल रहा है उससे संतुष्टि नहीं हो रही है। भिखारी को न भीख, जो भिखारी है, जो भिक्षा मांग रहा है, उसको चाहे जितनी भिक्षा मिल जाए उसे भी संतुष्टि नहीं है। बलि, दान प्राप्त करने वालों को बलि का अर्थ होता दान, और दान पाने वाले चाहे जितना उन्हें दान में मिल जाए उनका भी अधिक से अधिक मनोबल बढ़ता जाता, और मिले वो भी संतुष्ट नहीं है। बनिक को बनिज, बनिक का अर्थ मैंने कल बताया आपको, बनिक का अर्थ व्यापारी, बनिया, और बनिज का अर्थ व्यापार। दो शब्द हैं, ध्यान से लिख लीजिए। बनिक कहा गया है व्यापारी को, और बनिज जो है व्यापारी का काम जो होता है उसी को बनिज कहा गया था, व्यापार। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापारियों को अपने व्यापार में संतुष्टि नहीं है। उनका चाहे जितना कारोबार चलता रहे, उनको सदैव धन का लोभ, वो चाहते हैं उनका कारोबार और बड़ा हो जाए और ज्यादा चले। ठीक है। न चाकर को चाकरी, चाकर शब्द मैंने बताया था, चाकर का अर्थ होता है नौकर, जो दूसरों के यहाँ काम करके, और चाकरी है नौकरी को कहते हैं। काम करने को, दूसरों के यहाँ काम करने को चाकरी, उसी को शुद्ध रूप में नौकरी कहा गया है। और चाकर शब्द नौकर का है। कितनी भी बड़ी नौकरी लग जाए, जो आदमी 10,000 कमा रहा है वो 50,000 पाना चाहता है, जो 50 कमा रहा है वो 100 कमाना चाहता है। लाखों करोड़ों की कमाई होने के बाद भी जितने भी नौकरी करने वाले दूसरों के यहाँ काम करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, दूसरों के यहाँ काम का मतलब वो कोई भी काम हो, सरकारी या प्राइवेट, कहीं भी, जो भी निजी कार्य हो या सरकारी हो, सबको अपनी नौकरी में भी संतुष्टि नहीं है। जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा पाना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, और जो लोग जीविका विहीन है, जीविका अर्थात जो अपना जीवन चलाने के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है, जीविका विहीन, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। ठीक है। साधारण अर्थों में जीविका विहीन को हम बेरोजगार कह सकते हैं। ठीक है। जीविका विहीन को सामान्य अर्थों में बेरोजगार कह सकते हैं, जिनके पास काम धंधा कुछ नहीं है, घर पे बैठे हुए लोग होते हैं, जिनको कोई नौकरी नहीं है, जो कहीं कुछ कार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे वो अपना जीविकोपार्जन, जीवन यापन कर सके, ऐसे लोग जीविका विहीन, बेरोजगार कहलाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जीविका विहीन जो लोग
वेद आप जानते हैं हमारे 4 धर्म ग्रंथ हैं हिंदू साहित्य के, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कहते हैं वेदों पुराण के, वेदों और पुराण अर्थात पुराणों ने, ठीक है, वेदों और पुराणों ने यही बात कही है, लोकहु विलोकियत, और संसार ने भी इस बात को देखा है कि साकरे सबय पर राम रावरे कृपा करी। तुलसीदास कहते हैं साकरे सबय पर, सबय अर्थात सभी पर, जब साकरे अर्थात संकट आता है तो रावरे अर्थात आप ही कृपा करी, कृपा करते हैं। तुलसीदास कहते हैं हे भगवान श्री राम, जब लोगों पर संकट आता है तो आप कृपा करते हैं, आप ही उनका कष्ट दूर करते हैं। तो दारिद्र दशानन दवाई गुनी दीन बंधु, कहते हैं दारिद्र दशानन, दारिद्र अर्थात दरिद्रता रूपी, दशानन अर्थात रावण, रावण के 10 सिर थे इसीलिए उसको दशानन कहा जाता। आनंद का अर्थ होता है मुख, सिर, और 10 थे इसलिए दशानन। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, ये दरिद्रता रूपी रावण ने दवाई दुनी, दुनी का अर्थ दुनिया, इस दुनिया को, इस संसार को दरिद्रता रूपी रावण ने दबा रखा है, दुख दिया है। हे दीन बंधु, दीनों के अर्थात हे गरीबों पर दया करने वाले, गरीबों के हितैषी भगवान, दुरित दहन देखी तुलसी दहा करी। इस दुरित दहन पाप से जलते हुए इस संसार को देख करके तुलसी हाहा करी। तुलसीदास कहते हैं मैं हाहाकार कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, हे भगवान रक्षा कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। देखिए कहते हैं खेती न किसान को, किसान को अपनी खेती से संतुष्टि नहीं है, भिखारी को न भीख, भिखारियों को अपने मिलने वाली भिक्षा से संतुष्टि नहीं है। बलि, बलि का अर्थ मैंने बताया दान होता है, दान जिनको मिलता है वो अपने मिलने वाले दान से संतुष्ट नहीं है। वणिक को वणिज, व्यापारी अपने व्यापार से संतुष्ट नहीं है, न चाकर को चाकरी, और जो नौकरी करने वाले हैं, जो कोई काम करने वाले, उनको अपने काम से संतुष्टि नहीं है, वो और ज़्यादा तरक्की चाहते हैं। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच, बस तुलसीदास कहते हैं जीविका विहीन लोग, जो बेरोजगार लोग हैं वो सिद्धमान हैं, दुखी हैं, सिद्धमान वो लोग दुखी हैं। जीविका विहीन लोग क्या हैं? दुखी हैं। सोच, बस वो सोच में डूबे हुए हैं, और कहें एक एकम सो, वो एक दूसरे से, एक एकम सो अर्थात एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाई, अर्थात हम कहाँ जाएं, क्या करें, कौन सा ऐसा काम करें कि हमारा भी लाभ हो। तुलसीदास कहते हैं कि वेदों, वेदों अर्थात वेदों ने, ठीक है, पुराणों, पुराणों ने, वेदों और पुराणों ने यही कहा है कि संकट आने पर आप ही रक्षा करते हैं। तो देखिए कहते हैं कि वेदों पुराण कही, वेदों और पुराणों ने कहा है, और लोकहु विलोकियत, लोकहु का लोक कहते हैं संसार, और लोकहु का अर्थ पूरा अर्थात पूरे संसार ने, ठीक है, संसार ने, इस संपूर्ण संसार जगत ने विलोकियत, देखिए विलोकना का अर्थ होता है देखना, ये संस्कृत का शुद्ध शब्द है, विलोकियत अर्थात देखा है। संपूर्ण संसार ने यह लीला देखी है जो वेद पुराणों ने बताई है। कौन सी लीला? कि साकरे सबय पर, सबय अर्थात सभी पर, जब साकरे संकट आता है, लोगों पर जब संकट आता है तो रावरे कृपा करी। ठीक है, देखिए रावरा शब्द जो है वो भोजपुरी भाषा का शब्द है। रावरा अर्थात आप ही ने कृपा की है। तुलसीदास कहते हैं संसार पर हे भगवान जब जब संकट आया तो आप दया करते हैं। तो ये जो लोगों पर दरिद्रता का संकट है, देखिए दरिद्रता गरीबी को नहीं कहा जाता। किसी के पास धन नहीं है, वो निर्धन है, तो वो दरिद्र नहीं है, वो गरीब है, निर्धन है। दरिद्र वही व्यक्ति है जो सब कुछ मिल जाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, जिसके मन में संतोष नहीं, वही दरिद्र है। तो तुलसीदास कहते हैं कि साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। हे प्रभु श्री राम, जब लोगों पर संकट आता है तो आप ही कृपा करते हैं। और दारिद्र दशानन, इस दारिद्र अर्थात दरिद्रता,
कहते हैं इस दरिद्रता रूपी दशानन ने, रावण ने, ठीक है, दशानन में से बड़ा सा होना चाहिए, लेकिन अवधी भाषा लिखते समय तुलसीदास जी ने कहीं भी बड़ा सा का प्रयोग नहीं किया है, तो आप छोटा सा दशानन करते रावण। इस दरिद्रता रूपी रावण ने दबाई धुनी, धुनी अर्थात दुनिया, संसार के लिए, ये भी अवधि में या भोजपुरी में आप कर सकते हैं, ब्रज भाषा में धुनी का अर्थ है संसार। इस दरिद्रता रूपी रावण ने क्या किया है, संसार को दबाए रखा है, संसार को दबोच लिया है, सबको दरिद्रता में डुबो दिया है। तो दीन बंधु, भगवान को दीन बंधु कहा जाता है, वो दीनों में जैसे कहा गया ना, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वो, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं। तो दीनों के जो बंधु हैं, दीन अर्थात दुखी, जो दुखियों के पीड़ितों के बंधु, हे दीन बंधु भगवान, दुरित दहन देख तुलसी हाहाकरी। दुरित अर्थात पाप, दुरित कहते हैं पाप को, और दहन का अर्थ होता है जलना, आग कहते हैं, ठीक है, आग को दहन कहा गया है, यहाँ जलना शब्द भी प्रयोग किया जाएगा। तुलसीदास कहते हैं कि हे भगवान, दुरित दहन पाप से जलते हुए इस संसार को देखकर तुलसी हाहाकरी, मैं हाहाकार कर रहा हूँ, बहुत पीड़ित है, चित्कार कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि हे भगवान, इतना पाप इस संसार में, इतना कष्ट, इतने लालची लोग हैं कि जितना मिलता जाए उतना ही इनको इच्छा बढ़ती जा रही है। अरे भाई 1 रुपये की इच्छा है, 10 मिल रहा है तो सोच रहे हैं 100 मिल जाए, 100 मिल गया सोच रहे हैं हम लाखों मिल जाए, लाखों मिल गया करोड़ों मिल जाए, करोड़ों मिला अरबों खरबों ढूंढ रहे हैं, इतना बड़ा पेट है जो भर नहीं रहा ये। और ऐसा करने के लिए अभी कल ही आपने पढ़ा कि अपने पेट को भरने के लिए, अपने धन को अर्जित करने के लिए लोग ऊंचे नीचे कर्म, अधर्म धर्म करे, ऊंच नीच बिना विचारे, बिना सोचे समझे धर्म धर्म कुछ भी कर डाल रहे हैं। तो संसार पाप से ग्रस्त है। हे भगवान, इतना पाप, इस दुरित दहन पाप में जलते हुए इस संसार को देखकर तुलसी हाहाकरी, तुलसीदास कहते हैं मैं हाहाकार कर रहा हूँ, ये बहुत चित्कार है, रक्षा करो, बचाओ इस संसार को, ये नष्ट हो जाएगा। इतना पाप है, इतना संतोष नहीं है लोगों के पास, इतनी लालच, किसी को संतुष्टि नहीं है। किसान अपनी खेती से संतुष्ट नहीं, भिखारी भीख से, पंडित अपने दान से, बनिया व्यापार से, नौकर अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। जो लोग बेरोजगार हैं वो तो दुखी हैं ही, लेकिन जो रोजगार वाले हैं, जिनके पास साधन है, वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, उनको संतोष नहीं है, वो और बड़ा चाहते हैं और ज्यादा चाहते हैं। तुलसीदास कहते हैं ये दरिद्रता रूपी रावण ही है जो 10 दिशाओं से आक्रमण किए हुए, चारों तरफ सब में हाहाकार मचाए हुए है, और जब जब संकट आता है तो हे भगवान आप ही बचाते हो। इसलिए पाप में दुख से जलते हुए, दरिद्रता से जलते हुए इस संसार की रक्षा करो, मैं आपकी शरण आया हूँ। तो ये छंद आपका यहाँ पूरा होता है। दूसरा एक और बचा हुआ, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए अभी तक मैंने कल बताया था कि पहला और दूसरा जो छंद हम पढ़ेंगे वो आपका कवित्व है, किंतु जो तीसरा छंद है आपका कवितावली में वो सवैया है, ठीक है। सवैया छंद 24 से 26 वर्ण इसके एक पंक्ति में होते हैं, अंतिम है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जलहा कहो को, और काहू की बेटी सुन बेटा न ब्याहो, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु, मांगी के कहिबो मसीत को सोइबो, लइबो को एक न देबे को दो। तुलसीदास जी जब बहुत बड़े संत थे, हमारे रामचरितमानस के प्रणेता हैं, रचयिता हैं। आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति सफल होना किसी व्यक्ति के जीवन में आरंभ होता है तो लोग उसके विरोधी हो जाते हैं। अब कोई आप तुलसीदास जी की कथा को पढ़ेंगे, पता चलता है जिस दिन इनका जन्म हुआ अभुक्त मूल नक्षत्र में, लोगों ने कहा इस नक्षत्र में जो बालक जन्म लेता है वो परिवार का नाश हो जाता है, तो इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया, एक दासी को दे दिया कि ले जा तू, और रात में इनकी माता जी मर गई। कुछ वर्षों बाद पिताजी भी नहीं रहे, दासी ने पालन पोषण किया और वो भी मर गई। जब ये 5 वर्ष के हुए, भिखारियों की तरह जीवन भर भटकते रहे। स्वामी नरहरिदास ने इनको अपना शिष्य बनाया, तब जाकर के राम बोला से ये तुलसीदास हो गए। लोग इनके विरोधी हो गए। इन्होंने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा, आप कभी इनकी विस्तृत कथा को पढ़िएगा, उसमें बताया गया है
संस्कृत की कथा कहने वाले पंडित लोग इस अवधी भाषा की आसान कथा थी इसलिए लोग ज़्यादा पढ़ने लगे, तो लोग इनके विरोधी हो गए। तो तुलसीदास जी को कोई कहता है धूर्त है, महाधूर्त है, चोर चांडाल है, ठीक है, बेईमान है। धूर्त ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो चतुर ठग होता है, ठग को धूर्त कहा गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं चाहे मुझे कोई धूर्त अर्थात ठग कहता है, कुछ लोग इनको चालाक ठग कह रहे हैं, कहते हैं धूर्त कहो अर्थात चाहे कोई धूर्त कहो मुझे, अवधूत कहो। अवधूत का अर्थ होता सन्यासी, अवधूत, ठीक है, ये वाक्य है। अवधूत का अर्थ है सन्यासी। तुलसीदास जी ने घर गृहस्थी को त्याग करके सन्यास ले लिया था, तो कहते हैं चाहे कोई ठग कहो चाहे मुझे सन्यासी कहो। रजपूत कहो, रजपूत आप जानते हैं शुद्ध शब्द क्या होगा, राजपूत होता था क्षत्रिय, राजपूत अर्थात क्षत्रिय, चाहे मुझे कोई क्षत्रिय कहे या फिर जोलहा कहो को। जोलहा जो होता है, देखिए ये शुद्ध नहीं है, इसका शुद्ध रूप होता है जुलाहा। जुलाहा अर्थात जो बुनकर लोग होते हैं, कपड़े बुनने का काम करने वालों को जुलाहा कहा गया है, ठीक है। एक 9th या 10th क्लास में इंग्लिश में पोएम भी कहता है इंडियन वीवर्स, भारतीय बुनकर। जुलाहा का अर्थ है बुनकर। कबीर दास जी जो थे वो जुलाहों में थे, मुस्लिम दंपति के यहाँ गए थे, वो मुस्लिम दंपति जिन्होंने कबीर को पाला था वो जुलाहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे मुझे कोई ठग कहे, धूर्त कहे। एक चीज और जान लीजिए, धूत शब्द जो होता है, ठीक है, ये धूत लिखा उन्होंने, उसको धूत कहा गया। इसका एक अर्थ और भी होता है त्यागा हुआ, जिसे लोग समाज से निकाल दे, त्याग दे, उसको भी धूत कहा जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे भैया मुझे धूर्त कह लो, ठग कहो, अवधूत कहो, चाहे मुझे कोई सन्यासी कहे, रजपूत कहो, चाहे कोई राजपूत क्षत्रिय कहे, अथवा जुलाहा कहे को, चाहे कोई मुझे जुलाहा बुनकर कहे, कुछ भी कह डालो, कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। कहते हैं चलिए देखिए, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया चाहे धूर्त कह दो, ठग कहो, अवधूत कहो, सन्यासी कहो, रजपूत कहो, चाहे मुझे राजपूत क्षत्रिय कहो, अथवा जुलाहा कहे को, कोई जुलाहा कह ले, जो मन में आए कह डालो, मैं किसी से कोई लेन देन नहीं रखता, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। कहते हैं काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की अर्थात किसी की, बेटी सो अर्थात पुत्री से, बेटा अर्थात पुत्र, न ब्याहव, मुझे पुत्र का विवाह नहीं करना। ब्याहव का अर्थ विवाह करना। कहता मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करवानी है कि उसकी जाति बिगाड़ दूंगा। जब काहू की जाति बिगाड़ न सो, मुझे किसी की जाति बिगाड़ न सो, बिगाड़ना नहीं, बिगाड़ करने का होता है बिगाड़ना। ठीक है, तुलसीदास कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सो, मुझे किसी की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह नहीं करना। काहू की बेटी सो, किसी की बेटी से बेटा न ब्याहव, मुझे अपने पुत्र का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति, किसी की जाति को बिगाड़ न सो, मैं बिगाड़ूंगा नहीं। कहते मैं किसी की जाति बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझे जो भी कहना है कहो, चाहे कोई ठग कहे, चालाक चतुर कहे, धूर्त कहे, चाहे सन्यासी कहे, साधु संत कहे, चाहे कोई क्षत्रिय कहे, चाहे कोई जुलाहा कहे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे किसी के घर में अपने बेटे की शादी नहीं करवानी है कि उसकी जाति बिगाड़ दूंगा। ठीक है, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। देखिए तुलसी कहते हैं, तुलसी अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं सरनाम, सर नाम का होता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि देखिए, सरनाम शब्द जो है ये उर्दू है, इसी को अंग्रेजी में सरनेम कहते हैं अर्थात उपनाम। तुलसी कहते हैं कि मेरी प्रसिद्धि जो है वो क्यों है, गुलाम है राम को। मुझे लोग केवल ये जानते हैं कि मैं राम का दास हूँ। गुलाम कहा जाता है दास को, जो पूरी तरह
देखिए कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं मेरी प्रसिद्धि, मेरा सरनाम जो है वो इसलिए है कि मैं राम को अर्थात भगवान श्री राम का गुलाम हूँ, उन्हीं का दास हूँ, इसीलिए मेरा सरनाम है, मेरी प्रसिद्धि है। मुझे तुलसी नाम ही इसीलिए मिला है कि मैं राम का दास हूँ। और जाको रुचे सो कहे कछु, वो जाको अर्थात जिसे, ध्यान दीजिए, जाको अर्थात जिसे या जिसको, रुचय, रुचि शब्द का अर्थ होता है अच्छा लगना, और यहाँ रुचय शब्द अर्थात अच्छा लगे, जिसको जो भी अच्छा लगे। कहते हैं जिस व्यक्ति को जो कुछ भी अच्छा लगे, कहे कछु ओऊ मतलब वह कुछ भी कहे, जिसको जो मन कहे वही कहे। मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, मेरी प्रसिद्धि इतनी सी है कि मैं राम का दास हूँ, इसलिए किसी के मन में जो आवे सो मुझे कह डाले। मांगी के खइबो, देखिए मांगी के अर्थात मांग कर खइबो, खाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं भिक्षा मांग कर खाऊंगा। मांगी के खइबो, मैं भिक्षा मांग कर खा लूंगा। मसीत को सोइबो, अगर मुझे जगह नहीं मिली, कभी आवश्यकता पड़ी तो मसीत अर्थात होता है मस्जिद। मसीत का अर्थ है मस्जिद। कहते अगर जरूरत पड़ी तो मैं मस्जिद में भी सो सकता हूँ। लेबर को एक न देव को दो, मुझे किसी से ना कुछ लेना है, एक भी रत्ती भर भी कुछ भी मुझे किसी एक से न लेना है, न किसी को कुछ देना है। मेरा किसी से कोई लेन देन, कोई झगड़ा लड़ाई, कोई ईर्ष्या द्वेष, कोई कलह नहीं है। मुझे जरूरत पड़ी तो भिक्षा मांग कर खा लूंगा, घर नहीं मिला तो मस्जिद में जाकर सो जाऊंगा। मुझे किसी से कोई शत्रुता नहीं है, मैं श्री राम का दास हूँ, इसलिए कोई मुझे जो चाहे सो कहे। मैं किसी की जाति बिगाड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई दुख नहीं है। लोग विरोध कर देते, उस समय क्या था हिंदू मुस्लिम में भी बड़ी टक्कर हुआ करती थी, अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने के चक्कर में। लेकिन तुलसीदास जी सबको बराबर कह लिए। वो कहते हैं मुझे जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ मस्जिद में भी जाकर के सो जाऊंगा। कैसे देखिए, कहते हैं धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो। चाहे कोई धूर्त कहे, चालाक ठग कहे, अवधूत कहे कोई सन्यासी कहे, रजपूत कहे कोई मुझे राजपूत कहे, क्षत्रिय कहे, जुल्हा कहो अथवा कोई मुझे जुलाहा कहे, मुस्लिम कहे। कहते हैं काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मैं किसी की बेटी से, किसी की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह नहीं करना चाहता। काहू की जाति बिगाड़ न सो, मुझे किसी की जाति बिगाड़नी नहीं है, मुझे कोई किसी की जाति से कोई मतलब नहीं है, जो मन करे सो कह रहा। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी प्रसिद्धि, मेरा सरनाम अर्थात मेरी जो ख्याति है वो गुलाम है राम को। राम का दास होने के कारण, मैं राम का दास हूँ इसीलिए मुझे जाना जाता है। जाको रुचय सो कहे कछु ओऊ, जिसको जो भी अच्छा लगे, रुचय जाको रुचय जिसको जो भी अच्छा लगे, कहे कछु वो कुछ भी कहे, वो अर्थात वह कहे कछु कुछ भी कह डाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मांगी के खइबो, मैं मांग करके भोजन कर सकता हूँ, भिक्षा मांग कर खा सकता हूँ। मसीत को सोइबो, मस्जिद में भी सो सकता हूँ। लेबे को एक न देबे तो दो, मुझे किसी एक से कुछ भी नहीं लेना है, न किसी दूसरे को कुछ देना है। मैं सबके लिए, सब मेरे लिए समान है, किसी से मेरा कोई ईर्ष्या द्वेष, लेन देन, झगड़ा लड़ाई, कला कलेश कुछ नहीं है, सब मेरे लिए बराबर हैं। और जिसकी जो इच्छा वो मुझे कहे, मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं। जैसे कबीर ने कहा था ना कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, वही स्थिति तुलसीदास जी की भी है। तो यहाँ कवितावली आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद कल के अंक में हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित जो दूसरा शीर्षक